मज़ेदार बिरयानी मैंने फिर गिरा दिया। खैर मशाल की काउंटर साफ है। ये बिल्कुल सिब्बल नहीं पहनता है कि इस खान साहब का जो है ना शलवार कमीज का इस्त्री खराब ना हो जाए, और किसी पे जोर नहीं चलता, इसी को तो सुनाऊं खूब बातें। ये देखिए जरा हमारा रोटियां। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बताइए कि आप सब लोग कैसे हो, क्या हाल है आप सब लोगों की। आज जो है ना अमेरिका में है 4th ऑफ जुलाई, और यहाँ पे जो है ना अमेरिका के बेसिकली आपको कहूँ आज अमेरिका का है बर्थडे। तो आज यहाँ पे जो है ना फायरवर्क्स होगी, और अगर आप अमेरिका में रहते हो तो आपको पता होगी। आज के ब्लॉग में यही चीज़ें आप लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे। आज दरअसल हमें जाना है उस्मान की कज़न के घर, क्योंकि उस्मान का दूसरा कज़न आई हुई है यहाँ पे, तो उसकी बेटी की बर्थडे, उसका बर्थडे हम मना रहे। मुझे मेन्यू में मिला है बनाने के लिए रोटियाँ, साथ में बिरयानी, और मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा-सा मैं ज़र्दा भी बनाऊँ, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी तो बच्चों ने बड़े शौक से खा लिया था। इतना बना लूँगी ना कि आज खाया जाए और ख़त्म हो जाए और फिर रहे नहीं, क्योंकि फिर वो जो खाना रह जाता है ना फ्रिज में, वो मुझे बस कुछ हो जाता है। और जब मेहमान कोई आता है ना, ये हम सब देसियों का ये प्रॉब्लम है कि 1-2 डिशेज़ की जगह में जो है ना हम 4-5 डिशेज़ बनाते हैं, और ये नहीं सोचते हैं ना कि लोग वो सारा कुछ एक ही दिन में ख़त्म नहीं कर सकता है। वो फिर फ्रिज में होता है, फिर बासी हो जाता है, फिर बार-बार गरम करना, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो जब भी मैं खाना कुछ बनाती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि इतना बनाऊँ ना, उसी दिन लग जाए और ख़त्म हो जाए। तो आज मेरा वही गोल है। बिरयानी का रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब एक और बार फिर हमें बिरयानी इस वीडियो में नहीं बनानी है। बस हमने आज जो है ना वो रेसिपी मैंने आपको बहुत दफ़ा मैंने दिया है। अभी मैंने अपने ये चिया सीड्स इसमें ऐड किया गर्म पानी में, और साथ में मैंने अपना ये गेट फिट मैजिक ऐड किया। ये ज़रा सा पी लेते हैं बैठ के आराम से, सुकून से। तो ये पीते कि इससे ज़रा सा जो है ना जगह पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम पानी सुबह ना एम्प्टी स्टमक में बड़ा अच्छा लगता है। दो बना लेते हैं। देखिए दो का जो है ना बिल्कुल रेसिपी सिंपल है, ये मैंने कई बार आप लोगों को कहा है। इसमें मैंने ऐड किया ईस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईस्ट जो है ना ज़रा सा आप ज़्यादा ऐड करें। सॉल्ट इसमें मैं बहुत कम ऐड करती हूँ, इतना ज़्यादा मैं सॉल्ट रोटियों में नहीं डालती हूँ। और इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना हमने ऐड करना है शुगर, 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, तो ये इसको हमने मिक्स करना है। आसमान वाली बात के रोटियों का जो दो का जो मेजरमेंट है वो अभी तक ना आप लोगों को समझ आया और ना मैंने आप लोगों को समझा सका। तो ये बस अभी टाइम भी इतना नहीं है, किधर गया ये। इसको सही तरह हमने मिक्स करना है कि आप लोगों को एक एक चीज़ जो है ना वो हम समझाए। तो अब इसमें हमने ऐड करना है ये 3.5, ये वाला जो मेरा कप का मेजरमेंट है। पहले 3 ऐड कर लूँगी, हो सकता है सही हो, ना हो तो फिर आधा और ऐड कर लेंगे साथ में। आप जाके ले आए और जल्दी से आए, मुझे आज आपका हेल्प चाहिए। अल्लाह। क्या लाना है? सलांट्रो, वाइट ऑनियन, लीमू, कुकम्बर, ऑयल ऑयल है हमारे पास। ब्रेड। हाँ ब्रेड ब्रेड वो ब्राउन वाली जो है ना सीड्स वाला वो ले आना, ठीक। कि वो ज़रा हेल्दी है। और मस्टर्ड मस्टर्ड को क्या करना है, अंडों के लिए। तुमको अच्छा लगता है? अच्छा फिर ले आओ। हर बात मुझ पे क्यों डाल रही हो आप, हाँ। क्या अच्छी लगता है तो मुझे। चले अब इसको ऑन किया। अब जब तक दो बनती है ना ये इसी तरह जो है ना मिक्सर के ऑप्शन में मैंने ऑन किया हुआ है। अच्छा किचन एड का आप लोग हमेशा पूछते हो, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी। ये आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर मुझे लिंक मिला मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या उसमें देके मैंने लिंक इसका आप लोग के लिए ऐड कर लूँगी।
और आजकल मेरे ख़्याल से 4th ऑफ जुलाई पे इनका कोई सेल-वेल होती है ना, तो इसे सेल दिनों में लें तो आपको अच्छा प्राइसेज़ पे पड़ेगी। और ये मैंने आज से कितने साल पहले लिया था उस्मान? 6 6 साल तो हो गए। 6 साल हो गए ये इसको, मुसलसल बेचारा यूज़ होता है लेकिन अभी भी बिल्कुल ठीक-ठाक चल रही है, बड़ा यूज़फुल चीज़ है। ये जो है वैसे 10 टू 20 इयर्स तक आराम से काम करता है। आपका आवाज़ नहीं आएगा, बोलने की कोशिश ना करें। ये 20 इयर्स तक बहुत अच्छा काम करता है। मतलब इसके जितने भी रिव्यूज हैं, आप बोले। ये 15 टू 20 इयर्स आराम से काम करता है। और इसको अगर आपने जब भी ख़रीदना हो तो गूगल में किचन एड लिखें और बेस्ट प्राइसेस के लिए सारी प्राइसेस को कंपेयर करें। बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट सेल्स होती हैं डिफरेंट टाइम्स पे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक स्टोर से लें। हुँ, हम भी इसी तरह प्राइस मैच करते हैं बहुत सारी जगहों से, जहाँ से हमें बेस्ट प्राइस मिलती है हम वहाँ से। ये मैंने डायरेक्टली किचन एड की वेबसाइट से ऑर्डर किया था। बाज़ वक्त उनके पास बहुत अच्छी सेल्स होती हैं, तो सबसे पहले किचन एड के पास उनकी अपनी वेबसाइट से चेक करें। अगर वहाँ से अगर आपको अच्छी ऑप्शन ना मिले तो फिर बेस्ट बाय, वॉलमार्ट, सैम्स, बहुत सारी जगह स्टोर्स हैं जो ऑनलाइन इनकी होते हैं अवेलेबल। हुँ, तो डिपेंड करता है टाइमिंग पे कि आप कौन से टाइम ऑफ द ईयर ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन इस पे हमेशा कोई ना कोई सेल वो होती है। और ये जो हम यूज़ करते हैं ये 6 क्वार्ट का बोल है। तो आप देख लें कि आपको हमें ये उस वक्त में आई डोंट थिंक तकरीबन, सो कि इससे ज़्यादा बड़ा आपको चाहिए हाँ, होगा, ये ये बस हमने जो है ये जो घर के लिए जो होता है, ये घर के लिए सबसे बड़ा साइज़ जो है यही बेस्ट रहता है। इससे बड़े साइज़ भी अवेलेबल होते हैं, 8 क्वार्टर का बोल भी है। लेकिन ये जो है इसमें इतना होता है कि आप आराम से मतलब 8 से 10 नान की दो इसमें तैयार हो जाती है। मुझसे गिर गया थोड़ा-सा। तो मेरा अच्छा, कान मच रहा है। अभी आप साफ़ करोगे ना? इट्स ओके। आधा कप और मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये नरम लग रही है मुझे। चले जी, ये हमारा डो हो गया है बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी। अब इसको हमें निकालना है। थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल डाल देते हैं इसमें ताकि ये फिर चिपक ना जाए। ये इसमें जब भी वो करती हूँ ना किसी बर्तन में ऑयल कुछ लगाती हूँ ना आप तो ऑलिव ऑयल यूज़ करें। देखिए इसमें रेगुलर ऑयल आपने यूज़ नहीं करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हो गया हमारा डो। बड़ा ज़बरदस्त डो बनी है। अब इसको कवर करके बस इधर साइड में रखती हूँ, काउंटर चीज़ें ज़रा साफ़ करती हूँ। चावल चीज़ें गीला करके रख दूँगी और फिर बख़ैर बाकी काम शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो अभी आप लोग यही कहोगे कि ये बिरयानी आप बार-बार बनाती हो। ये बिरयानी जो है इन्होंने खुद ही मुझे बताया था कि तुमको बिरयानी बनानी है। तो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बना रही हूँ। ये उन्हीं की फ़रमाइश है, उस्मान की कज़न्स की, जिनके घर हम आज जा रहे हैं। उसने मुझे कहा कि बिरयानी बनाओ और फिर कल रात को रोटियों का भी बता दिया। तो उनको मेरे हाथ का बिरयानी पसंद है इसलिए कहते हैं आप बिरयानी बनाएं। अब इसको बस रखते हैं उधर, फिर जब ये अपने साइज़ में ट्रिपल हो जाएगी ना फिर इसको हम बनाना शुरू करेंगे। अभी 1-2 घंटे में हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लगेगी इसमें। ये डो का रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं अपना किचन साफ़ करती हूँ, चावल चीज़ें गीला कर लेती हूँ, सारा अपना कटिंग वटिंग करती हूँ। तब तक उस्मान आएगा, नाश्ता कर लेंगे, बिरयानी बना लूँगी और फिर उसके बाद जब रेडी हो जाएंगे ना फिर वहाँ से अपने व्लॉग को कंटिन्यू कर लूँगी आप लोगों के साथ और फिर तैयार हो जाएंगे। एक साथ 6 बजे हमें जाना है और ये सारा काम मुझे मैक्सिमम 3 बजे तक डन करनी है, क्योंकि फिर 3 से लेके 3 घंटे तक मेरे पास इतना टाइम होगा ना कि मैं ज़रा सा अपना घर साफ़ करूँ, किचन साफ़ करूँ, बर्तन धोऊँ, बच्चों को नहलाऊँ, उनको रेडी करूँ, खुद तैयार हो जाऊँ तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगी।
तो वो चीज़ें फिर आपके साथ शेयर कर लेंगे। अभी जाके सारा काम फिनिश करती हूँ और फिर अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 ज़रा चेक करें आप। अच्छा, मैंने अपने काउंटर को जो है ना साफ़-सुथरा किया है। तो ये अपने साइज़ में ट्रिपल से भी ट्रिपल हो गई है। अब इसको जो है ना हमने सारा प्लास्टिक रिमूव करके मैं पेड़े बना के रख लेती हूँ और फिर अपने बिरयानी के लिए प्याज चीज़ें काट लूँगी। मसाला मैंने बना लिया, रख दिया। फिर बाकी चीज़ें जो है जाके बाहर में फ्राई कर लूँगी, तब तक इसका पेड़े इतना वो होगा कि फिर हम इसको पकाना शुरू करें। तो यहाँ पे एक ये फॉइल काउंटर पे डाल देते इसके लिए। उस्मान से खैर से फॉइल ट्रेस भी भूल गई है। 1 मिनट ज़रा। फॉइल ट्रेस भी इससे भूल गई। अभी ये दोबारा जाएगा फॉइल ट्रेस लाने का, जो कि ये हर वक्त ये काम करता है। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों के शौहर इस तरह है कि जब बाहर किसी चीज़ के पीछे इनको भेजो और दुकान में पहुंचे आपको फेस टाइम करे कि ये करूं, बेइज्जती किसी और काम के पीछे, और ये लोग करते कोई और काम। वो पार्ट पूरी तरह रिकॉर्ड इसने किया था जिस वक्त मैं इससे पूछ रहा था कि क्या क्या चाहिए। हाँ हाँ, उसमें तुमने फॉइल ट्रे का दूर दूर तक जिक्र नहीं किया, वो तो बिल्कुल हाँ, बार आके याद कर ये रहा है। तो आपका जिम्मेदारी है कि जब आप गिराज से जिम्मेदारी जाए मेरी तो नहीं है। देखे। नहीं, हाँ जो जी। तुम बनाती हो पहले तुम नहीं उसका जी, प्रेप करो और फिर बात करो। ये तो तुम सारे लोग हाँ, इसी तरह हो, मुझे पता है। अभी देखो बताएगा सब कमेंट बॉक्स में कि हाँ हमारा भी यही करता है, मुझे पता है। इसके एक बिरयानी के लिए मुझे इसको 6 दफा वॉलमार्ट जाना पड़ता है। हाँ, बिरयानी के लिए नहीं, इसको मैंने भेजा इतना मेरी इसने। तरह करो कि बिरयानी बनाता हूँ तो 4 बर्तन भी गंदे नहीं होते। तुम फिर वो तुम्हारी करती हो बिरयानी तो तो इंसान मजे का भी नहीं था। क्यों नहीं था तुमसे, तो मुझे बिल्कुल बिरयानी मजे से का नहीं सबसे था। पहले खत्म हुआ। सही है। वो खत्म इसलिए हुआ था क्योंकि आपने अपने दोस्त को दिया। उन्होंने भी शुक्रिया कहा, थैंक यू कहा, हम्म, मेहमानों ने कहा, इतनी किसने दुआएं, सिखाया है इतनी तुम्हें? दुआएं मेरा वीडियोस उस दिन देख के बना रही भाई। थी। आई स्वेयर कि ये ये मेरा वीडियोस मैंने इसके सर्च बार में फिर बहुत बाद में बहुत बड़ी देखा। गलतफहमी है। इसने सर्च बार में आरजू उस्मान बिरयानी रेसिपी लिखा था यूट्यूब में। मैंने इनके सर्च बार में देखा था। मैंने कहा अब क्या कहूँ, छोड़ दो। तो इससे देखो जितना दो मैंने बनाया, 6 रोटियां बन गई है। और मुझे नहीं लग रही आज इतना कोई सालन वाला चीज़ उन्होंने बनाया होगा, लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ क्योंकि उस्मान की जो कज़न्स हैं ना, उनके बच्चों को आरज़ू मामी की रोटी पसंद है। आरज़ू मामी की रोटी हो तो वो 2 दिन 3 दिन भी पुराना फ्रिज में वो गरम करके उसको दो, वो खाते। तो ये मैं बना के उनको दे दूँगी कि बच्चों को खिलाए, छोटे-छोटे जानू को। तो ये बस इसके ऊपर वो डाल देती हूँ दस्तरख़्वान। ये दस्तरख़्वान इसके ऊपर इस तरह डालते हैं ना, और फिर अभी बाकी काम करती हूँ। फिर जब भी फेरे आप बनाती हो एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स तक काउंटर पे इस तरह छोड़ दें आप, तो वो फिर आपकी रोटियां बहुत अच्छी बनेगी। और अभी 10 मिनट तक इसको छोड़ती हूँ। फिर 5 मिनट्स पहले ओवन को आपने ब्राइल टेम्परेचर प्री हीट करके ऑन करनी कि वो प्री हीट हो जाए, वो कर लूँगी। और फिर जब तावे पे डालना शुरू करूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ। चावलों का जो है ना मैंने अभी वो फ्राई कर रही हूँ, आलू ऑनियन चीज़ें हो गई वो काम, और पानी रखा है उसके बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे हमारी रोटियाँ देखिए क्या ज़बरदस्त अपने साइज़ में ट्रिपल हो गई, ये भी बड़े मज़े के। तो यहाँ से शुरू करते, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये हमेशा लोग कहते हैं ना कि हमसे रोटियाँ सख्त बन जाती है। तो 2 काम आपके लिए मेरे पास जो है ना, ऑलिव ऑयल की स्प्रे होती है, तो वो मैं तवे पे थोड़ा-सा स्प्रे करती हूँ कि चिपक कुछ ना जाए। वही अल्लाह! तो वो अभी नहीं है, अभी बस ये थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल का ब्रश कर लेते। तो रोटी आपसे सख्त क्यों होती है? रोटी आपसे शायद इसलिए सख्त होती है क्योंकि जिस वक़्त आप ये पेड़ा होता है ना, इसको आप जो फ्लैट करती हो, मेरे ख़्याल से आप इसको बहुत ज़्यादा फ्लैट करती हो हाथ से। तो कोशिश करें कितना हाथ से इसको फ्लैट ना करे, और अपने डो जो आप बनाती हो ना, आपका डो बहुत ज़्यादा सख्त या नरम ना हो। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना और वजह है, वो आपकी ओवन है। अगर ओवन का टेम्परेचर
आपसे जो है ना ज़रा-सा ठंडी हो, ये देखिए ऊपर ब्रेड के ऊपर जो है ना बबल्स बनी है। तो इस तरह बबल्स अगर बने ना तो आपकी रोटी अंदर से बड़ी ज़बरदस्त सॉफ्ट आएगी। अगर आप बेलन के साथ इसको फ्लैट कर रही हो या बहुत ज़्यादा हाथ के साथ कर रही हो तो फिर आपसे रोटी सख्त हो जाएगी। और अगर आपकी ओवन का टेम्परेचर जो है ना वो सही नहीं है ना तो तब भी होती है, क्योंकि अगर आपने नोट किया होगा पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, इंडिया, इन जगहों में जब तनूर होता है ना तो वो बड़ी हीट होता है, उसमें गर्म होती है। उसका टेम्परेचर इस तरह नहीं होता है कि उसका टेम्परेचर जो है बहुत मतलब मीडियम या इस तरह अच्छी हाई तेज़ टेम्परेचर आग उसमें होता है। और फिर तनूर का रोटियाँ जो है इतनी मज़े की बनती है। तो इस पे अब हमने इस तरह फिंगर के साथ जो है ना शेप देना है, कोई भी शेप जो आपको पसंद है अपने मर्ज़ी से कर लें। ये रोटियों का एक्सपीरियंस ऐसी होती है, मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में अगर आप करती हो आपसे रोटी जल जाता है, सख्त होता है, कच्चा रह जाता है। आप अपना जो है ना हिम्मत ना हारें, इसको कंटिन्यू रखें। इसके लिए आपको थोड़ा-सा टाइम की ज़रूरत होती है, जो टाइम के साथ ये इंसान के अंदर जो है ना इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो आराम से ये काम कर ले। पहले मुझसे भी बड़ा ख़राब होता था, तो ये मेरा पहला रोटी देखिए मैंने डाल दिया तवे के ऊपर। अब इसको इधर मैं साइड पे रखती हूँ। इसी तरह करके तकरीबन 1, 2, 3 रोटियाँ जो है ना मुझे बनानी है और फिर इनको एक साथ में ओवन में डाल दूँगी। इस वक़्त हमारे घर में ना बेसिकली सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है और हम ग्रोसरी इसलिए नहीं ला लाए क्योंकि हम अभी जाएँगे इंशाल्लाह खैर से, तो ग्रोसरी लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो फिर आप इतनी 2-3 महीने बाहर रहती हो ना तो फिर चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाता है। ज़रूरत नहीं है अभी, और गर्मी का मौसम भी है तो ये देखिए बस आपने थोड़ा-सा हाथ के साथ करें और फिर तवे के ऊपर अपने डाल दें, पैन के ऊपर, और आपने इसके शेप सही करनी है। बिल्कुल आसान है, इस पे इतना ज़्यादा टेंशन अपने आप को ना दिया करें। जो भी काम ज़िंदगी में अगर आपको नहीं आती है ना, आप कोशिश किया करें। पता है मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैंने सीखा, वक़्त के साथ सीखा, खुद से सीखा, कोशिश करते हुए मैंने सीखा। अगर मैं ये कहती थी कि ओ चलो जो है मैं नहीं कर सकती हूँ, यही चीज़ मुझसे ख़राब हुआ है, या जैसे कि उस्मान ने मुझे बहुत बातें सुनाया है तो मैं नहीं करूँगी। अभी तो रूम से निकला हूँ, तुमको क्या हुआ है मेरे साथ? अल्लाह मेरी जान खाके तू शाम। इसको मैं बहुत तंग क्या करती। दुश्मनी है तुम्हारी मेरे अभी साथ? अभी ये बाथरूम से आई है, रूम से, तो मैंने अपना टॉपिक जल्दी से चेंज किया, इस पे बात लाई कि इसको चीखें निकालूं। तो Where हिम्मत is from here? हिम्मत जो है ना बस आपने हारना नहीं है, आपने काम करनी है, आप सीखोगे। और गलतियाँ ज़िंदगी में करने के बाद ही इंसान सीखता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हर परफेक्ट पर्सन जो है ना पहले जो है ना अपने ज़िंदगी में इसी तरह गलतियाँ कर कर के परफेक्ट बन जाती है। तो ये हो गया हमारा दूसरा रोटी। और ये रोटियाँ मैंने पता है कैसे सीखी हूँ, मैं जब अमेरिका में शुरू में आई थी ना, यहाँ का पानी और यहाँ की रोटी मुझे नहीं हो रही थी। मैं कहती थी को खुदा यहाँ पे फ्रेश तंदूर का रोटियाँ क्यों नहीं है? और जो स्टोर्स में मिलती है ना ऑफ कोर्स को वो कई दिनों से बना के रख लेते, तो ये दूसरा हो गई हमारी। और इस वक़्त जो है ना मैंने ओवन को ना ब्राइट टेम्परेचर पे ऑन करके रखी हुई हूँ। इस वक़्त जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैस है तो इसको आपने इग्नोर करनी है। ये सबसे नीचे वाले में एक जाएगा, एक जो है ना सेकंड फ्लोर पे रख लिया, सेकंड रैक पे सॉरी, और ब्रॉयल टेम्परेचर पे ऑन है। इस पे मैं नज़र रखूँगी, इस वक़्त ओवन का टेम्परेचर अच्छा खासा गर्म है तो इसको बंद करती है कि इसका हीट कम ना हो। साथ-साथ मैं देखूँगी जब ऊपर से ज़रा कुक हो तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये रोटी का जो है ना एक साइड कुक हो गई है, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने हाथों का आपने ख़्याल रखना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह फ्लैट करके ना ऊपर खाने में रखनी है। और ये 1 मिनट, और ये नीचे से जो है ना यहाँ पे रखनी है और एक और यहाँ चला गया। अब इसको बस पीछे से कुक करते और इसी तरह करके सारी रोटियों को हमें बनाना है। तो ये देखें जब इस तरह पीछे से कुक हो गया ना तो बस आपने इसको काउंटर पे रखनी है कि ताकि ये ठंडी हो जाए।
सारा काम कंप्लीट हो गई है, रोटियाँ बस 2 ओवन में और है वो अभी बन रही है, बाकी जो है वो बन गई, कुछ लग रही है। इस तरह अभी ये सारा जो बर्तन गंदा हुआ है बस वो मैंने रखी हुई हूँ मीठा चावल तो वो भी दम पे और रोटियाँ बन जाए तो फिर इसमें मैं रख लूँगी बिरयानी, बिरयानी को भी बस सारा मैंने रेल चीज़ें करके वो किए, अभी वो रख लेंगे। सबसे पहले मैंने ये मैस क्लीन करनी है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा मैस क्रिएट हुआ हुआ है। सारी बर्तन वॉश कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमें क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी सफाई जो है ना वो कंप्लीट हो गई, सारे बर्तन वॉश कर दिए, वहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई उसमें अभी मुझे खाना निकाल के ले जाना है अपने साथ। और ये मैंने एक मिनट ज़रा इस तरह करते हैं ना कि इसमें इंफॉर्मेशन ऊपर एक नया माइक्रोफ़ोन मैंने मंगवाई हूँ, ये भी मैं ज़रा खोल के चार्ज पे लगाती हूँ और आज ज़रा यूज़ भी करके आप लोगों को भी बताती हूँ। ये ज़रा वो छोटे वाला है ना बटन की तरह। अच्छा यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात बतानी है, ये देखिए सारा घर मेरी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया। लिविंग रूम जो है वो भी साफ़ किया हमने, वैक्यूम किया क्योंकि ऑफ कोर्स जब वापस आप कहीं से आती हो ना तो बस आराम से बैठ जाती हूँ और काम पे दिल नहीं चाहता है। चलिए अब मैं आपको अपना ये नया माइक्रोफोन दिखाती हूँ जो कि मैंने उस्मान ने मेरे लिए मंगवाया। देखिए कंटेंट क्रिएटर का लाइफ कितना सख्त है ना, आपको हर चीज़ चाहिए होती है। हमेशा लोग कहते हैं कि आप इतनी प्रोफेशनल कंटेंट कैसे बनाते हो, उसके पीछे मैं बहुत सारा पैसे लगाती हूँ, वेस्ट करती हूँ। अब ये देखिए मैंने एक नया ये मंगवाया और एक मैंने ये मंगवाया क्योंकि अभी जब मैं जाऊँगी ना तो मेरा वहाँ पे व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होगी, उसके लिए हमें ये चाहिए। ये उस्मान ने लिया क्योंकि उस्मान को जो है ना फ़ोन पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए इसके साथ एक एक्स्ट्रा लाइट भी आता है। नहीं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। दो अलग अलग मंगवाए? नहीं, ये एक उसका जो कैमरे का पिक्चर नहीं जो लेते हैं ये वो है। नहीं वो तो है लेकिन इसके साथ लाइट भी आता है। ये वाला लाइट एक मेरे पास है तो एक एक्स्ट्रा हो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है तब मैं आपको इसका वो दिखाती हूँ, सब्र करें। ये देखें तो कितना ज़बरदस्त इसका तेज़ लाइट है, तो वहाँ पे चाहिए होगा क्योंकि हो कलर इसमें डिफरेंट कलर भी है, ज़बरदस्त। लास्ट ईयर जब हम गए थे ना तो जिस होटल में हम रुके हुए थे बहुत खूबसूरत होटल था लेकिन वहाँ पे लाइटिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो लाइटिंग का जो है ना मसला होता है। आपके पास ये चीज़ें हो तो फिर ज़्यादा आसान होगा। और ये जो है ना इसमें आप कैमरे को रिकॉर्डिंग के लिए आप इसको यूज़ करोगे और ये जो है ना कनेक्ट भी होती है उसके साथ। ये देखिए अच्छा है, ज़बरदस्त। तो ये फ़ोन पे लगा के ना दूसरा फ़ोन किधर है? ये दूसरा फ़ोन ये इसमें क्यों नहीं अच्छा निकालना होगा इससे। इसके केस में नहीं है, वो नया केस मंगवाया है ना मेरे लिए। मैग्नेट तो लगाओ ना। तो इसमें मैग्नेट क्यों नहीं लगी आप, या तो मैं उल्टा लगा रहा हूँ। हाँ मैं उल्टा लगा रही थी, ये इस तरह लगती है। आई एम सॉरी, क्या करूँ मासूम हूँ बहुत। ठीक है तो ये इस तरह बजाय कि आप इस तरह हाथ पे पकड़ती हो ना तो ये इस तरह आसान होता है क्योंकि फ़ोन को इस तरह पकड़ना। और मेरा फ़ोन इसके हाथ से कई बार गिरा भी है। अब ये जो आईफोन 17 प्रो मैक्स जिसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसने इसका स्क्रीन भी 2-3 बार गिरा के उड़ाई हुई है, तो ये फिर व्लॉगिंग के लिए भी अच्छा है ना। तो आप जब व्लॉग्स बनाती हो ना तो इस तरह आराम से आप पकड़ लोगे तो वो साइड से हाथ नहीं टकेगी, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसके साथ और ये छोटी छोटी चीज़ें तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसी में रखूँगी। ये बाद में फिर मैं अपने बैग में जो है ना आराम से इसको मैं रख लूँगी। तो ये हो गया, अभी ये मुझे खोल के देखना है। ये उसके साथ लगाओ, केस के साथ भी लगता है, लगा के देखो एक बार। हाँ लगता है, वो मैंने गलत लगाया था। फिर गलत लगा रही हो। हाँ केस सही के है, साथ भी लगता है। चलो मुबारक हो। ये देखो मैं कितनी इसको आज मैं थक गई हूँ। ये लोग जो मुझ पे इतना काम करते हैं ना, आप क्या कहूँ मैं इन लोगों को। हाँ तो ये जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया ये जहाज़ में।
क्योंकि वो दूसरा माइक्रोफोन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो सही इंटरव्यूज़ नहीं लेते, वो सही वो पूरी मतलब उसका एजाज में जो है ना इतना बड़ा माइक्रोफोन कौन लगा के ले जाएगा। तो ये हो गया, इसको मैं अभी चार्ज पे लगाती हूँ, जब तक जाएंगे ना तो ये फुल चार्ज हो जाएगा। इसके साथ बस ये एक बैग आता है, इसके अंदर ही आप डाल दो अपना सब कुछ। कौन सा चार्जर यूज़ होता है, मेरे ख्याल से आईफोन 17 प्रो मैक्स के ही चार्जर है, तो वो मेरे पास है। और क्या है इसके अंदर, ये कितने का आपने मंगवाया है? ये कोई $100। अच्छा, ये दो जो है ना वो माइक के लिए कि आवाज़ को क्लियर करने के लिए, और ये इसके साथ ये भी आता है, अगर आप जो माइक्रोफोन है आगे ना लगाए, इस तरह नेकलेस की तरह जो है ना, बस इसमें आप वो करें और गले में पहन लें। 1 मिनट में आपको करके दिखा भी दूँ। क्या किधर हुआ, अच्छा इसको छोटा भी कर सकती हो, बड़ा भी कर सकती हो। इसका मैंने काफ़ी तारीफ सुनाई, इस ब्रांड का मैंने पहले एक और मंगवाई थी, मुझे पता नहीं पर्सनली इतना अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन फिर बाद में जो है ना मैंने इसका सुना था कि ये वाला आप ले, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते, ये भी ट्राई करते हैं। मेरे पास इतना बहुत सारा है ना जो कि मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं बहुत ज़्यादा पैसे इस चीज़ों पे लगाती हूँ। तो ये देखिए, आप इसको इस तरह भी कर सकती हो, ठीक है, आसान। और दूसरा काम जो आप कर सकती हो, ये बिल्कुल छोटा सा है, तो इस तरह शर्ट के पास जो है ना आप इसको बटन कर सकते हो, तो अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपके जो वो दूसरा इतना हैवी है कि उसको मैं यहाँ अपने शर्ट में जो है ना वो करती हूँ, लगाती हूँ, तो वो मेरा पूरा शर्ट इस तरह होता है। और कभी कभी वो माइक जो है इस तरह फोल्ड हो जाता है और फिर उससे आवाज़ सही नहीं आता है। तो इसको अपने फ़ोन के साथ जो है हमें कनेक्ट करनी होगी, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं इसको करूँगी चार्ज। और चार्ज करने के लिए जो है ना ये चीज़ें हमें हटाना होगा इसके ऊपर से, ताकि ये चार्ज हो जाए। और इसके अंदर मैग्नेट लगी हुई है, तो जैसे आप इसको इसके बॉक्स के अंदर रखती हो ना, ये देखें, तो वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये हो गया, इसको रख लूँगी चार्ज में, बाकी ये चीज़ें जाएगा इसके डब्बे में, इसका हमारा कोई काम नहीं है। थैंक यू सो मच उस्मान, आपकी अगर इसके बाद भी आवाज़ नहीं आई ना तो फिर हम इशारों में बातें करेंगे दोबारा से। आवाज़ मेरी आती है, आपकी आवाज़ नहीं आती। और इवन इनकी अम्मी उस दिन कहते उस्मान तुम ज़रा तेज़ बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा अम्मी आप बिल्कुल ठीक हो, आपका बेटा तेज़ बोलता नहीं है, ये सब कहता है। तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो इतना मासूम नहीं है जितना ये बनता है। आज कहता है ना कि तुम इतना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों हो, मैंने कहा बताऊंगी कि क्यों। तो ये मैं लगाऊंगी चार्ज पे, और फिर जो है ना अपने बाकी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आप मुझे वो दे दें, कोई प्लेट कुछ दे दे, चले। ये हो गई हमारी जर्दा, ठीक है, जर्दा बड़ी मज़ेदार लग रही है, तो इसको भी जो है ना हमने करना है इसमें डिश आउट और ले जाएंगे अपने साथ। और आज हमारा लुक जो है ना वो देसी 4th ऑफ जुलाई है। इसको कहते हैं पठानों वाला लुक। तो हम आज अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे 4th ऑफ जुलाई, हाँ, तो हम उसको अपने ट्रेडिशनल। 1 मिनट, आपसे कोई गलती ना हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो आज है अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे 4th ऑफ जुलाई, तो आज उसको हम अपने देसी ड्रेस के साथ मनाएंगे। पठानों का, पठानों का। मैं सोच राइट। रहा था कि इसके साथ मैं रेड और ब्लू क्या पहन सकता हूँ। मेरे पास एक वो नमाज वाली टोपी थी सफ़ेद और रेड के लिए। हाँ ये देखो जरा, वो नहीं पहनना है। तो अच्छा है, ये वाइट जो वेस्ट कोट है ये वैसे काफ़ी साल पुरानी है, थोड़ी सी तंग भी हो गई है मुझ पे माशाल्लाह। तो खैर, बस जब बीवी अच्छी होती है ना, खुश रखते, तो शौहर सा- का शायद बढ़ता सांस है। रोक के खड़े रहेंगे। ये सारा क्रेडिट मुझे जाता है। क्या? क्या आप हेल्दी हो? बिस्मिल्लाह, जरा चख के बताओ। हम्म, जबरदस्त। आज मजे का बनी है या उस दिन मजे का बना था? सच सच को। दोनों।
अच्छा, तो ये हो गया हमारा जर्दा। जान जरा रायता फ्रिज से निकाल दे कि वो ना भूले, फिर उधर भी जाके ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना सब चीजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जरा हमारा रोटियां। बताएं आपका बीवी रोटियों में कैसा है? ज़बरदस्त, हाँ, बेहतरीन। बेहतरीन। उम्मीद है आज किसी न किसी ने रोटी की रेसिपी सीख ली होगी। हमारा ये कहते हैं कि गोल होता उम्मीद है, है। तो इसी उम्मीद का क्या मतलब है? हाँ, उम्मीद तुमको तो आती है ना, तुम क्यों खफा हो रही हो? तो इस उम्मीद जिन का मतलब कि हाँ, टीचर सही नहीं है। टीचर सही है, बस वो मेजरमेंट की लोगों को समझ नहीं आती। बस मेजरमेंट, तो मैथ मेरी खराब है। जितनी मैं मैथ में बेकार हूं ना, उतनी मेरा बेटा मैथ में माशाल्लाह तेज है। पैसों का हिसाब किताब इसको अच्छा आता है, बाकी खैर खैरियत। जेब अच्छी तरह से खाली कर सकती हूँ। हाँ। अपना माल है, हम्म, अपने माल को क्या हिसाब हम्म, करनी है? हाँ, ये भी है, पैसों का क्या हिसाब किताब। तुम्हारा पैसे मैं ना आज हो रहा हूँ और कौन आज वैसे उड़ाएंगे? यूजली जो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे होता है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर बारबेक्यू और इस तरह चीज़ हम बर्गर्स और 4th ऑफ ये जुलाई बनाते हैं। नहीं मनाते, हाँ, वैसे हमारा हम नहीं है। मनाते नहीं है, लेकिन हम हाँ, यहाँ पे लेकिन इनका आज जो है उस्मान की जो कजन आई है, उसके बेटी बेटी की 4th ऑफ जुलाई को बर्थडे होती हाँ, है, तो वो जो है तो उसके बर्थडे हम मना रहे हैं। बर्थडे की वो हम सिर्फ फायरवर्क्स देखने जाते हैं, जिसे हम्म। आतिशबाजी कहते हैं। हाँ, अभी वो ले जाएंगे आप लोगों को, देख ले, तो वो भी हम वो मजे कोशिश का होता करेंगे है। कि यहाँ पे हम उनको इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करें। बहुत अच्छा फायरवर्क होता है। कोलंबिया असल में छोटा सा शहर है, तो यहाँ पे इतनी देर का फायरवर्क होता भी नहीं है। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया होता है, लेकिन यहाँ पे भी जो थोड़ा बहुत होता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये उस तरह दुबई की तरह यहाँ पे फायर शो नहीं होता, फायरवर्क शो, वहाँ की बात ही अलग है। पिछले साल उन्होंने अबू धाबी ने जो फायरवर्क वो किया था, वो कोई 1.5 घंटा उन्होंने, हाँ, अभी 1.5 घंटे अगर तक। दुबई में होती तो मैं इनको कह रही थी हम्म, कि मुझे पहले ले जाओ, हाँ, तो वो अ, हमारी मजा आता प्लानिंग था। इस तरह हुई है। मैंने कहा जान रोटी एक ट्रे हुआ है, ये एक हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए सुबह रख रख लो। लो, हाँ ये काफ़ी है। ये वहाँ से वापस आने वाली नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हाँ, मैंने ज्यादा बनाया था कि मैं उनके बच्चों को दे दूं। और आप लोग बताएं कि ये नया माइक कैसा है? हमने आज नया माइक हाँ, लगाया है। अब शिकायत नहीं होनी चाहिए, और पैसे मैं माइक पे खर्च नहीं कर सकता हूँ। हर कोई शिकायत करता है कि आवाज़ नहीं आती, आवाज़ नहीं आती। देखा, तुम्हारा अगर बीवी कितनी आवाज़ का अच्छी है माशाल्लाह ना। बस न कितनी तारीफ़ें करते, जल्दी जल्दी करो, लेट होते हैं एक तो। बस और किसी पे जोर नहीं चलता, आ, इसी को तो सुनाओ खूब बातें। अगर इसके बाद भी किसी को आवाज़ की शिकायत है, तो या आपके कान ख़राब हैं, और या फिर आपका टीवी या मोबाइल ख़राब है। अच्छा, हमारा बिरयानी जो है ना, यहाँ पे नहीं खोलूंगी कि इसका दम खराब होगा, ये वहां पे ही जाके खोल दूंगी। हम्म, तो अभी ये सारा चीजें हम जाके गाड़ी में रख लेंगे, और फिर जब वहां पे पहुंच जाएंगे ना, फिर आपको हम दिखाते हैं इंशाल्लाह। बस ये देखे, आपकी बहन ने बनाया इतना चीजें। हाँ। दावत किसी और के घर की, और काम सारा हमने किया। बस कभी भी पता है, जब आपकी शादी होती है, एक मशवरा आपको दूंगी, अपने इन लॉज में जब जाए ना, कभी भी अच्छा चीजें ना बनाए, वरना फिर आपका पीछा वो लोग नहीं छोड़ेंगे। मेरा यही गलती है कि मैं इनको मजे मजे का खाने खिलाती हूँ, फिर जब बुलाते भी है तो कहते हैं कि अब तुम मजे का बनाती हो, तुम लाओ। और फिर मैं उनको मना भी नहीं कर सकती हूँ। तो तो अभी आज उधर वैसे जाते और ये रखते, और फिर गाड़ी से अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते। चलिए जी, हम निकल गए घर से। और अभी जो है ना, मैंने वो क्लिप देख लिया जहाँ पे हमने माइक पहना हुआ है, आप सीट बेल्ट पहनो। ये बिल्कुल सीट बेल्ट नहीं पहनता है कि इस खान साहब का जो है ना शलवार कमीज का इस्त्री खराब ना हो जाए। आप कोई खान हो? और क्या। हाँ, तो क्या, तो खान हो लेकिन सीट बेल्ट तो पहनो, ये टूट टूट मेरा दिमाग खाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हो गई हमारी मज़ेदार बिरयानी, मैंने फिर गिरा दिया। खैर, मशाल की काउंटर साफ है, तो इसको हटा देते। अल्लाह, मैंने कितना गंद मचा दिया। चलो, अल्लाह करे कि मज़े की बनी हो। ज़रा सा दूर ले अपने आप को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मशाल, तुम्हारे पास कोई बड़ा डिश है, उसमें डिश आउट करूं या इसी में? देखे कि मेरी इन लॉज जो है कितनी जालिम है, मुझे बुलाते हैं और मुझ पे ही खाना बनाते हैं। मैं मजाक कर रही हूँ। ये मैं आज जब कुकिंग कर रही थी तो मैंने कहा कि मैं जब उधर जाऊंगी तो मैं ये बात कहूंगी, उनका रिएक्शन आप सुने। तो आप मिर्चें पता नहीं कितना इसमें मैंने आज डाली है, क्योंकि जो मेहमान आए हैं ना वो ज़रा स्पाइसी खाते हैं, तो इसको बस कर दिया मैंने मिक्स। अच्छा, तुम्हारा ये चम्मच ज़रा सा छोटा है, इसी में ना रखूं? हाँ उस्मान, सही है, उसमें सही है, बस मत निकालो। ट्रे में ही रख लूं? हाँ, ट्रे क्योंकि में। ये प्लेट मुझे छोटी लग रही है। तो ये हो गई। इसमें मैं ज़र्दा निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गई हमारा ज़र्दा। नो एंट्री जोन। मेरे पीछे सारे टीचर्स खड़े और इस वक्त मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो ये हो गया ज़र्दा। आज मैंने पता है क्या किए, मैंने शुगर जितना जर्दे मतलब 2 कप मैंने राइस लिए, 2 कप ही मैंने इसमें शुगर ऐड किया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ना मैंने शुगर उसमें कम डाल दिया था। मैंने फिर आज जब सर्च किया तो कहते हैं जर्दे का जो शुगर का मेजरमेंट होती है उतना ही होता है जितना आपने राइस आप लेती हो। तो उस्मान ने तो चख लिया, कहता है बहुत मज़े का है, मुझे पता नहीं है कि कैसे बनी है। हाँ चलो, ये हो गया हमारा जर्दा और ये हो गया रोटियां। अब ये जगह मैं साफ करके आपको दिखाती हूँ क्लोजअप से। मैं आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ, और ये कुछ लग रही है इस तरह बिरयानी। ये हो गई जर्दा, रोटियां। ये पता नहीं ये क्या है, चिकन है, चिकन बनाया हुआ है। ये है बैंगन और ये है खलूल और ये है दही बले। उस्मान की खाला बड़े मज़े के दही बले बनाती है, और साथ में समोसे बनाई है, और ये है रायता जो कि मैंने बनाया आज, और साथ में ये मैंगो है। तो ये सारा चीज़ें हो गई है। और ये मोहसिन अंकल, उस्मान की जो खाला है उनकी शोहर ने बनाया गुलाब जामुन, बहुत ज़्यादा मज़े की है। ये आज के बर्थडे का केक हो गई, और ये हो गई डेकोरेशन, बड़ी क्यूट सिंपल से किया हुआ है। यहाँ से हमने खाना चीज़ें खा लिया और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे फायर वर्क हो रही है। 9:15 को शुरू हो जाएगी, अभी 9 है एग्जैक्टली। तो टाइम पे हम पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ जाके आपको दिखाएंगे। खाना बड़ा ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और सारी फैमिली भी एक साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसा लगा? खाना बहुत मजे का था, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात कि आज इस माइक ने बड़ा कमाल किया है। गाड़ी में भी आवाज़ बड़ी अच्छी है, दूसरे माइक के साथ भी जो था ना वो बड़ा मुश्किल था। आज आवाज़ हमारी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी वहाँ पे पहुँच जाते और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं वहाँ पे जब हम पहुँच जाए। तो ये हम यहाँ आ गए और ये बस इसका भी शुरू है, स्टार्ट हो गई है। इस तरह मनाते हैं अमेरिका की जश्न आज़ादी। यहाँ पे ऐसे मनाते हैं, देखो। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जहाँ पे आप लोग रहते हैं वहाँ पे किस तरह होता है फायर वर्क, इसी तरह होती है? दुबई में तो सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। वाओ। साहब, वे एक एक टोस्ट का वो बड़े वाले। आज आप लोगों को हमने 4th ऑफ जुलाई अमेरिका में ये भी दिखाया।
आई थिंक ये मेरे फर्स्ट टाइम आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाई हूँ। लास्ट ईयर मैंने नहीं दिखाया था, टाइम नहीं था मेरे पास, मैंने नहीं बनाई थी कंटेंट इसकी। हाँ। Yeah, शायद मेरे को तो करने देते हैं। 2022 की होती है। कितना प्यारा लग रही है ना। हम्म।